तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इस वीडियो के लिए आप लोगों ने वैल्यू प्रोवाइड की है, तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही आसान है। बस आपको इस चीज़ को सीरियसली और डिसिप्लिन के तौर पर इस चीज़ को करना है, पेशेंस के साथ रखना है। बहुत ही आसान है, मेरा यकीन मानिए आप लोगों की लाइफ इस वीडियो के बाद में चेंज होने वाली है। बस आपने थोड़ा सा ध्यान इस वीडियो में दे लिया। बस मैं आपके जो लाइफ के 10 से 15 मिनट मैं आपके लेने वाला हूँ, जिससे क्या है आपको सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। बस आपको अपने ऊपर इतना गुस्सा आएगा कि यार इतनी आसान चीज़ें थी, बस हम थोड़ा सा दिमाग लगा लेते या थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लेते, अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है ये हम जान लेते, तो आज हमें 3-4 साल 2 साल 5 साल फैंटेसी फील्ड में अगर हो चुके हैं तो आप लोग भी कई लाखों के मालिक या कई करोड़ों के मालिक हो सकते थे। बस आप लोगों के सामने ये चीज़ जो फैंटेसी है, ड्रीम इलेवन है या कोई भी चीज़ एप्लीकेशन है, आपके सामने इतनी इजी तरीके से अवेलेबल है कि आप लोग उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। आप लोग डाउनलोड बड़ी से बड़ी आसानी से कर लेते हैं, टीम्स आपको प्रोवाइड करने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। जिस तरीके से दोस्तों आपको कोई भी जॉब पाने के लिए इतने साल पढ़ाई करनी पड़ती है और इतने साल तक आपको मेहनत करनी पड़ती है उस लेवल तक पहुंचने के लिए, तो बस मैं आपसे इतना चाहता हूं, अगर आप इतनी मेहनत दुनिया के अंदर आप लोग कर रहे हैं, आप इतने करोड़ों लोग इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं सिर्फ कुछ रुपए कमाने के लिए, लेकिन ये फैंटेसी फील्ड ड्रीम इलेवन एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ को शुरू से लेके एंड तक बदल के रख देगी। जी हाँ, आपको कभी भी लाइफ टाइम पैसे की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। बस आपको इस इन्वेस्टमेंट प्लान को समझना है, क्योंकि दोस्तों ये कोई एक टूर्नामेंट का टाइम नहीं है, या फिर एक टूर्नामेंट जैसे मान लीजिए 15-20 दिन का, महीने भर का कोई टूर्नामेंट होता है। ये टूर्नामेंट का कोई काम नहीं है कि हमें बस टूर्नामेंट में अच्छा करना, बाकी टाइम अच्छा नहीं करना। यहाँ हम टूर्नामेंट में अपना डिसिप्लिन बना लेते हैं, बाकी टाइम जैसे तैसे वैसे इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आप मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको समझाई कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन में मैनेज करना। देखिए जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे स्टॉक मार्केट में आप जाएंगे तो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन पैसा उन्हीं का बनता है जो जिनके पास स्किल है, जो लोग पैसे को इन्वेस्ट करना जानते हैं, जो उन शेयर्स या फिर उस जिस शेयर के अंदर या फिर जिस कंपनी के अंदर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी को अच्छी तरीके से जानते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करना जानते हैं। लोग अपने पैसे को मल्टीपल कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया, उनमें से 2 कंपनियाँ डूब भी गई, 2 कंपनियों में पैसा डूब गया, तो बाकी की 8 कंपनियों में उनका पैसा रिटर्न देता रहता है। इस तरीके से आपके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मत लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट एग्जांपल दे दिया तो उसी तरीके से वो इन्वेस्ट होने वाला है, नहीं। इसका लॉजिक अलग है। बस आपको बहुत डिसिप्लिन में रहना है अपने पैसे। अगर आपका मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख को उसको जो रिटर्न आपको आने वाला है उसको आप परसेंटेज में सोचिएगा। कुछ महीने 3 से 4 महीने अगर आपको सिर्फ परसेंटेज में सोच लेंगे, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपये पे आपको 20,000 रुपये प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख रुपये पे 20,000 रुपये प्रॉफिट होता है, तो 1,20,000 रुपये आपका बन जाता है। इसका मतलब है 20% का रिटर्न आपको मिल रहा है। 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर 20% का रिटर्न मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जहां दुनिया के अंदर लोग 7 से 8% के रिटर्न के लिए अपने बैंकों में पैसा रखते हैं, 10 से 11, 12, 13% के लिए लोग अपना म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा सालों साल, 10-10 साल, 15-15 साल अपना पैसा लगा करके रखते हैं, तब जा कर के उनको इतना पैसा मिलता है। लेकिन आपको यहाँ 1 महीने में, 15-20 दिन में, 1.5 महीने में आपको 20 नहीं 30 से लेकर के 60% तक का रिटर्न मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। बस आप लोगों को डिसिप्लिन के अंदर चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत छोटे लेवल से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आपका इन्वेस्टमेंट देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिएगा। आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपये अगर आपके पास हैं, उस हिसाब से आपको समझ लेना है। जिसके पास 10,000 है उसको उस हिसाब से समझ लेना है, या फिर जिसके पास 15,000 रुपये या 20,000 रुपये हैं उसको उस हिसाब से समझ लेना है। ये एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ 15 से 16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जी हाँ, अगर आपके पास 15 से 16,000 रुपये हैं तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान सीधे सीधे आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जिनके पास मान लीजिए 30,000 रुपये हैं तो वो इस चीज़ को डबल कर दें, जिसके पास 7 से 8,000 रुपये हैं वो इसका आधा कर लें, ठीक है।
लीग्स को आधा कर लें, और जिनके पास मान लीजिए जिनके पास लाख रुपए हैं तो वो 90,000 के हिसाब से इस इन्वेस्टमेंट प्लान को 3 गुना कर लें। जो भी लगाया जाएगा उसका 3 गुना, मतलब ये मैंने आपको एग्जांपल में आपको जो बता रहा हूँ, ये आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ कैसे, 15,000 से 16,000 रुपये के बीच में, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो आप इसका 3 गुना कर देंगे हर बार, वो आपको समझ में आ जाएगा आगे। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं 15 से 16,000 रुपये जिनके का एग्जांपल मैं लेकर के आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास या आपके पास 15 से 16,000 रुपये हैं तो कैसे चलना है, उसी को आप अपने इस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। 15,000 है तो इसी को लगा दीजिए, 30,000 है तो इसका डबल करके आप इन्वेस्टमेंट को लगाएंगे, ठीक है। लाख रुपए हैं तो 90,000 रुपये के हिसाब से आप लोग लगा लेंगे, जिसमें आपका 6 टाइम्स आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को चैनल का नाम पता लग गया होगा, फैंटेसी रॉबिनहुड के नाम से हमारा चैनल है, यूट्यूब पर चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। हमारी शुरू से ही जब से हम लोगों ने फैंटेसी फील्ड के अंदर कदम रखा है तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही बात की है, कैसे माइंडसेट को आपको चेंज करना है, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 लीगों पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, एक 15 से 16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, यानी 15-16,000 रुपये जिस इंसान के पास है। मान लीजिए मेरे पास अगर मैं 15-16,000 रुपये से स्टार्ट करता हूँ तो इस तरीके से मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। 350 रुपये की 3 मेंबर लीग और 260 रुपये की एक 4 मेंबर की लीग आती है। कुबेरा नाम का एक ऐप है, वहाँ पर आप लोगों को ये लीग मिल जाएगी। ये इस अमाउंट की लीग आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, कुबेरा ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ आप लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोड आपको क्या लगाना है, कोड आपको लगाना है रॉबिनहुड, ठीक है। ये आप लोग रॉबिनहुड देख पा रहे हैं, यहाँ पर रॉबिनहुड लिखा हुआ है, इसको सीधे सीधे ROBINHOOD कैपिटल लेटर्स में आपको लिख लेना है रेफर कोड में, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बोनस और वो सब मिल जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 मेंबर 3 मेंबर इस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। आपको लीग मैंने बता दी किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अब जादू आप देखेंगे, धीरे धीरे आपको जादू समझ में आएगा। ये एक जादू तो नहीं कहूँगा, ये मैजिक नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशंस का खेल है। इसको कहते हैं मैथ्स के साथ खेलना, यानी मैथ्स अगर आपकी समझ में आती है, गणित आपकी समझ में आती है, तो आप लोग बड़े आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा 350 की लीग है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फेज़ वाइज इन्वेस्टमेंट प्लान्स की, ठीक है। यहाँ पर फेज़ वाइज मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए एक हमारा पहला फेज़ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो लीग्स को क्या कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को फेज़ों में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़, इस तरीके से हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक फेज़ के अंदर 5 मैचेस का ग्रुप बनाया है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था। 5 मैचेस का ये ग्रुप है, ये हर एक मैच की इन्वेस्टमेंट है। तो एक मैच के अंदर आपको 350 रुपीज़ की 3 मेंबर की लीग खेलनी है। अब आप कहेंगे 4 मेंबर की लीग कहाँ गई, उसका भी यूज़ होने वाला है, आपको बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। हमारा मोटिव क्या कहता है, हमने आपको बताया कि 15 में से 3 मैचेस अगर आप विन करते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन उसको यूज़ करना कैसे है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव इस तरीके से आपकी लीग चलेंगी। मैंने आपको ग्रुप बता दिया, ये पहला ग्रुप है जिसमें आपको 5 मैचेस का ग्रुप रखना है। और 1750, अगर हम ओवरऑल देखें, अगर 5 मैचेस हम खेल लेते हैं 350 की लीग के साथ तो 1750 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट फेज़ के अंदर मेन मोटिव क्या कहता है कि अगर हम मिनिमम 2 मैचेस हमें विन करना है अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अभी जज नहीं करना है कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है और समझना है कैसे एक एक बूंद आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। हमने ये मान के चले हैं कि अगर हम 2 मैचेस मिनिमम एक इस ग्रुप के अंदर, इस फेज़ के अंदर अगर हम लोग विन कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, हमने 5 मैचेस खेले हैं, ठीक है। 5 में से अगर हम सिर्फ 2 मैचेस भी विन कर रहे हैं तो भी हमारा प्रॉफिट 200-250 रुपये का निकल के आ रहा है। सुनते जाइएगा, जज मत करिएगा, आपको पता लग जाएगा इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। हमने पहला मैच खेला, हार गए, दूसरा मैच खेला, हार गए, तीसरा मैच खेला, जीत गए, चौथा मैच खेला,
हार गए, पाँचों मैच खेला जीत गए। मतलब हमें चाहे हम पहले 2 मैच जीत जाएँ, चाहे 5 में से किसी भी कोई सा भी मैच जीत जाए, हम मिनिमम हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम कम से कम 2 मैचेस को जीतें, ठीक है। और उस 2 मैचेस को हम जीत लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ठीक है। ये हमारा मेन मोटिव है। अगर यहाँ पर जीतते रहेंगे, जैसे 2 मैचेस हमने विन किए, ठीक है, 2 मैचेस हमने विन कर लिए, हम फिर से इसी ग्रुप को खेलेंगे, ठीक है। हम फिर से जीत गए तो फिर से हम इसी ग्रुप को खेलने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 5 मैचेस अगर आप खेल रहे हैं तो महीने में आप कितने मैचेस खेल पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर 5 दिन में एक मोटा अगर हम ले लेते हैं तो 5 दिन में आप 5 मैचेस अगर खेल लेते हैं, ठीक है, तो महीने भर में आप 30 मैच खेल पाएंगे। तो इसी हिसाब से तो 6 बार आप ये चीज़, इस ग्रुप को, इस फेज़ को आप खेल पाएंगे। तो अगर 6 बार हो गया, अगर आप हर बार विन कर जाते हैं तो आपके पास करीब आप कितना विन कर लेंगे, 12 6 × 250, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 1500 रुपये आपके पास आ जाते हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। 1500 रुपये आप विन कर लेंगे, यानी अब आप देखिए 1750 रुपये की इन्वेस्टमेंट से आप महीने भर के अंदर 1500 रुपये विन कर गए, यानी 90% तक का रिटर्न आपको मिल रहा है। 90 से 85% तक का रिटर्न आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये मत देखिएगा कितना विन किया, ये देखिएगा कितने पर कितना विन कर रहे हैं आप लोग। सिर्फ 1750 रुपये की इन्वेस्टमेंट खर्च करके महीने भर के अंदर 1500 रुपये विन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे एक ही महीने में करोड़पति बन जाना है तो हमेशा आप लॉसेस को फेस करेंगे, हमेशा आप ज़िंदगी भर कभी भी आप लोग पनप नहीं पाएंगे, उभर नहीं पाएंगे इस लॉसेस से, ठीक है। बस आपको मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए हम पहले फ़ेज़ में, यानी इस फेज़ के अंदर एक भी मैच नहीं जीत पाते हैं, ठीक है, तो हमें शिफ्ट हो जाना है फ़ेज़ 2 पर। फ़ेज़ 2 हमारा कैसे काम करेगा, जो मैं कह रहा था 4 मेंबर वाली लीग यहाँ काम आएगी आपकी। तो हमें क्या करना है, जैसा कि मैं बता रहा था 15 से 16 हज़ार वाले इन्वेस्टमेंट के ज़रिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हम क्या कर रहे थे, 350 की एक लीग खेल रहे थे। तो हमें क्या करना है, हर एक मैच में 350 की 2 लीग खेलनी है फ़ेज़ 2 में, ठीक है। फ़ेज़ 1 हमारा गया 5 मैचेस का, अब 5 मैचेस में से एक भी मैच विन नहीं कर पाए हम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, छठे मैच से हमें 350 की 2 लीग, और हमें प्रॉफिट मेंटेन करते रहने के लिए हमें एक लीग 4 मेंबर वाली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो 4 मेंबर वाली 260 की एक लीग आ रही है, तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 260 रुपीज़ की लीग हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर 960 रुपये एक मैच में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर हम विनिंग की बात करें तो 350 में 1000 रुपये मिल रहे थे, तो 350 में 2000 रुपये मिलेंगे, प्लस 260 वाली लीग में 1000 रुपये और मिलेंगे, यानी 2000 प्लस 1000 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाता है एक मैच में, अगर एक मैच को विन कर लेते हैं तो 3000 रुपये यहाँ प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरीके से 5 मैच यहाँ पर है, 5 मैचेस का फेज़ यहाँ पर आपको मैंने बना करके दिया है। यहाँ पर हमारा यहाँ मेन मोटिव क्या रहेगा, अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, मान लीजिए 10 मैच तक का इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो 6550 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट टोटल हो जाता है। वो कैसे होगा, 4800 रुपये तो इस वाले फेज़ में, 1750 रुपये पिछले वाले फेज़ के, ठीक है। दोनों फेजेज़ का इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा तो 6550 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इसको आप इग्नोर करेंगे, ये टोटल 5 मैचेस का रिटर्न हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है। 5 के 5 मैच विन करेंगे तो हमारा 15000 रुपये आ जाएगा। इसको आप इग्नोर करेंगे, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, बस मैंने अपनी समझ के लिए यहाँ पर लिखा हुआ, जिससे क्या है मुझे कभी मतलब बताने में कोई भूल ना हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 10 हमने मैचेस खेले हैं, तो 10 में से अगर हम 3 मैचेस को विन करेंगे फ़ेज़ 2 के अंदर, ठीक है, 5 मैच फ़ेज़ 1 वाले, 5 मैच फ़ेज़ 2 वाले। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट में रहना है तो हमारा मेन मोटिव है कि 3 मैचेस को हमें यहाँ पर विन करना पड़ेगा, ठीक है। 3 मैचेस को हमें मिनिमम विन करना है। तो अगर 3 मैचेस को हम विन कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कितना प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पर 2450 रुपये यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अब मैं आपसे कहूँगा कि एक महीने के अंदर 10 मैचेस, आप लोग पहले तो ये बताइए 10 मैचेस आप कितने दिन में खेल पाएंगे। 10 मैचेस आराम से आप 7 दिन के अंदर खेल पाएंगे, ठीक है।
आराम से 7 दिन के अंदर किसी दिन 2 मैचेस हो रहे हैं, किसी दिन 3 मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी दिन 1 मैच हो रहा है। इसी तरीके से करके ऑन एन एवरेज, और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 दिन मतलब 28 दिन तो ये हो जाएंगे। तो हम 4 बार 10-10 मैच अगर 4 बार खेल लेते हैं तो 7-7 दिन के अंतराल में, तो हमारे पास कितने दिन होंगे, कितने हो गए, ठीक है, कितने हो गए हमारे पास, इतने दिन में हम 4 बार हम वो फेज़ 1 और फेज़ 2 फेज़ 2 तक हम लोग खेल पाएंगे, 28 दिन में खेल पाएंगे। और 29 + 30 + 31, 3 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि हम 4 बार अपने इस फेज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर हम 4 बार फेज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो वो मंथली आपका जो है प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। अब आप समझने के लिए सिर्फ समझिएगा, इसका रेलेवेंस आपको आगे पता लगेगा। अगर मान लेते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मिनिमम आपको 2 मैच फेज़ 1 में जीतने हैं। अब केसेस की बात करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप समझेंगे 350 यहाँ आपको मैंने बताया था कि फेज़ 1 के अंदर आप लोगों को 2 मैचेस मिनिमम विन करने हैं, ठीक है। तो आपने मिनिमम 2 मैचेस विन किए, 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं कि मेरे को 250 रुपये संतुष्टि नहीं मिल रही है, ये मैं कब बात कर रहा हूँ, जब आप चौथे और 5वें मैच को खेलेंगे, ठीक है। आप चौथे और 5वें मैच पर जा कर के अगर आपको 250 रुपये से संतुष्टि नहीं है तो आप फेज़ 2 का पहला मैच खेलिए, उसमें अगर विन होता है तो आपका इतना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉफिट बता रहा हूँ। केस 2 की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा था फेज़ 1 में अगर आप 2 मैच विन करते हैं तो दोबारा आप फेज़ 1 को स्टार्ट करिए। उसके बाद में अगर आपने सिर्फ एक ही मैच को विन किया, अगर आपने सिर्फ एक ही मैच को विन किया तो आपको यहाँ पर सिर्फ फेज़ 2 के अंदर सिर्फ 2 मैचेस विन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें क्या है आपका 6th मैच और 7th मैच। आप देखिए यहाँ पर 5 मैच 1 2 3 4 5, 5th मैच आपने विन किया। हमने क्या कहा था कि 2 मैच विन करने ज़रूरी हैं, लेकिन 5 में से सिर्फ हमारा एक ही मैच विन हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फेज़ 2 पे शिफ्ट करेंगे। फेज़ 2 में आते ही हमने 5वां भी मैच विन कर लिया, छठा भी मैच विन कर लिया, 7वां भी विन कर लिया। अगर ऐसा कभी कभी केस होता है तो आपको सीधे 3300 रुपये का प्रॉफिट हो जाने वाला है, ठीक है। ये केसेस रहेंगे जो बीच बीच में आपको आते रहेंगे और हमेशा आपको ज़रूरत से मतलब जितना हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं फेज़ 2 की, ठीक है। फेज़ 3 की, यहाँ पर फेज़ 2 की हमने बात कर ली। जैसे कि हम बता रहे थे कि फेज़ 2 में आपको 3 मैचेस को विन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में 2450 रुपये का आपका प्रॉफिट होता है मंथली का, मैंने आपको बता दिया। इसको 4 से इंटू करेंगे तो आपको उतना प्रॉफिट मंथली का मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर हम मान लीजिए अगर हम 10 के 10 मैचेस को विन नहीं कर पाए, या 10 में से हमें 3 मैच, ठीक है, हम ये माना कि हमने 10 के 10 मैचेस में से हमें एक भी मैच विन नहीं हुआ, तब हम क्या करेंगे, फेज़ 3 पे शिफ्ट करेंगे। फेज़ 3 पे आपको क्या करना है, देखिए वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, फेज़ 1 में 350, फेज़ 2 में हम क्या कर रहे थे 350 × 2, फेज़ 3 में हमें क्या करना है 350 × 4 हम कर रहे हैं, ठीक है। 3 मेंबर वाली ये लीग थी और 2 मेंबर वाली हम यहाँ क्या कर रहे थे, 4 मेंबर वाली एक लीग खेल रहे थे, प्लस 3 जो फेज़ 3 है इसमें हमें 4 मेंबर वाली 2 लीग हमें प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए खेलनी पड़ेगी। आप यहाँ समझ रहे हैं, जैसे कि 350 × 4 करेंगे तो 1400 रुपये आएगा, 260 × 2 करेंगे मतलब 4 मेंबर वाली 2 लीग और 350 वाली 4 लीग यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। और तो हमारा एक मैच में इन्वेस्टमेंट 1920 रुपये का हो जाता है। ऐसी तरीके से 5 मैचेस हमारे हैं फेज़ 3 में, और इसके बाद में विनिंग हमारी इतनी होती है, मतलब अगर 3 मेंबर वाली लीग्स को हम विन करते हैं 4000 प्लस उसके साथ साथ 2000 रुपये हमारा जो आता है प्रॉफिट वो आता है हमारा 4 मेंबर वाली से, ठीक है। आपको समझ आ गया, इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि इतना टाइम से आप खेल रहे हैं तो लीग्स का कितने से कितना प्रॉफिट आना है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर हम फेज़ 3 तक की दोस्तों बात करें तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है फेज़ 1 का और 2 का मिला करके 6550 हो रहा था, और यहाँ पर आप देखेंगे फेज़ 3 में 9600 हो रहा है। टोटल 1 2 3 फेज़ को मिला करके 16150 रुपये हमारा हो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि 15 से 16,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जिससे कि हर एक जो यूज़र है जो इसको देख रहा है उसकी समझ में अच्छी तरह से ये चीज़ बैठ पाए।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे 1920 रुपये हर एक मैच में फ़ेज़ 3 में हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी वही कंडीशन लगती है कि हमें 15 में से सिर्फ 3 मैचेस को विन करना है, यानी फ़ेज़ 3 के अंदर हमें सिर्फ 3 मैचेस को विन करना है, तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर 3 मैचेस को हम विन करते हैं, यहाँ पर 6000, मतलब 5 में से कोई भी 3 हमारे मैच विन हो जाएँ, 6000 इस तरीके से, तो 18,000 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हो रही है, 16,150 रुपये। 1850 रुपये का हमारा एक बार में प्रॉफिट हो रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, समझिएगा एक चीज़ को, कि 10 दिन के अंदर हम 15 मैचेस को खेल लेते हैं महीने भर के, मतलब महीने में 10 दिन में हम लोग कितना कर लेते हैं, 10 दिन में 15 मैचेस को हम लोग खेल लेते हैं। तो इसका मतलब है हम महीने भर में कितनी बार 1 2 3 फेज़ तीनों को खेल पाएंगे, 10 इन 10 दिनों में 15 मैचेस हो गए, इन 10 दिनों में 15 मैचेस हो गए, इन 10 दिनों में 15 मैचेस हो गए, जिसमें आप सैटरडे संडे में आपको देखो कई टूर्नामेंट्स के 2 मैचेस 3 मैचेस होते हैं। अगर आप दूसरा टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं तो तीसरा मैच हो, मतलब 2-3 मैच आपको देखने को मिलते हैं वीकेंड पे भी कभी कभी। तो इस तरीके से मिलाएंगे तो ऑन एन एवरेज आपको 10 दिन में आप 15 मैचेस खेल पाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो 30 दिन के अंदर आप लोग कितने बार फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 को खेल पा रहे हैं, 3 बार, महीने भर में 3 बार। तो इसका मतलब है फ़ेज़ 3 तक अगर आप पहुँचते हैं तो महीने भर में आप लोग एक बार में 1850 हो रहा है, तो यही चीज़ आपकी 3 बार हो जाएगी महीने भर में, तो इतना प्रॉफिट 5550 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर एक महीने के अंदर हो रहा है। चलिए अब आपको और समझाता हूँ। या अब आपने ये समझ लिया किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, मिनिमम हमें कितने, देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि ना तो आपको 5 मैच पे ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है, प्लान को फॉलो करना है। 10 मैचेस 15 मैचेस, मतलब 15 मैचेस में से आपको सिर्फ 3 मैचेस को विन करना है। और बहुत टाइम से आप लोग खेल रहे हैं, नॉलेज अच्छी खासी है, किसी भी एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सभी बहुत अच्छी टीम्स देते हैं, कभी विन करते हैं कभी लूज़ करते हैं, मानते हैं, लेकिन 15 में से 3 मैचेस विन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग वापस से, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया फ़ेज़ 2, ये फ़ेज़ 2 का इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 960 रुपये वाला, ये फ़ेज़ 3 का है 1920 वाला। तो वहाँ पर आप पा रहे थे कि 3 मैचेस हमें विन करने नेसेसरी थे, लेकिन वहाँ हमने मान लिया कभी हमने 2 मैचेस को विन किया, ठीक है, वहाँ पर चौथा वो 9वां और 10वां मैच विन किया। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए थे 3 मैच, लेकिन 3 मैच विन नहीं हो पाए, तो इसलिए हम लोग आ गए फ़ेज़ 3 पे। फ़ेज़ 3 पे हमने जैसे ही अपना 11वां मैच खेला तो हम लोगों ने विन कर लिया। तो अगर ये कंडीशन हमारे साथ होती है, कभी कभार बीच में हो गई किसी महीने में, तो हम लोग जो अपना प्रॉफिट जितना हम बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही हमें प्रॉफिट होने वाला है। फिर से दोबारा हम वापस से अपने फ़ेज़ 1 पे आ जाएंगे इस प्रॉफिट को बुक करने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में अगर केस 2 की बात करें, मान लीजिए हम जैसे हम कह रहे थे फ़ेज़ 2 में अगर हमें 3 मैचेस विन नहीं हुए, मान लीजिए एक ही मैच विन हुआ हमारा 10 में से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा 11वां और 12वां मैच विन हो गया, तो हमारे 3 मैचेस हो गए, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट यहाँ भी हमें वहाँ से ज़्यादा, यहाँ हमारा सिर्फ 3500 ही हो रहा था, लेकिन जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा, अगर इस तरीके का केस आपके पास बनता है। ये अगर केसेस आपके हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोग बहुत जल्दी अपनी जो टारगेट है जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत जल्दी, जो बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न है, बड़ा प्रॉफिट है, उसको बहुत जल्दी आप लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों के साथ ये केसेस बीच बीच में हो रहे हैं तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको कुछ डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट समझ ली, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो आपको समझना है, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, किस तरीके से आपको ये कंपाउंडिंग में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे करके जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा था। मान लीजिए हम लोग फ़ेज़ 2 में आप कम से कम 60% लोग इस फैंटेसी फील्ड के अंदर ऐसे होंगे जिनको 10 में से 3 मैचेस विन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती होगी, ठीक है, आराम से वो 3-4-5 मैच आराम से विन कर जाते होंगे। उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया हम 10 में से 3 मैचेस को अगर विन कर रहे हैं तो 2450 रुपये हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। इसी तरीके से हम 10 मैचेस कितने दिन में खेल रहे थे, 7 दिन में, ठीक है, तो 7 चौक 28, 28 दिन में हमारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा 9800। बाकी के 3 दिन भी हैं 29, 30 और 31, ये भी हमारे पास दिन आएंगे। तो अप्रॉक्स हम मान के चल रहे हैं कि 10,000 रुपये तक का प्रॉफिट हमें होता है।
अब आप एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर 10,000 जो 9,800 है या फिर 10,000 कहें तो हमारी इन्वेस्टमेंट का कितना है वो आप समझिएगा। 6,550 मतलब 10 मैचेस के अंदर हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही थी 6,550, 10,000 6,550 का कितना है, ये है 1.5 गुना। आपको कैसे समझ में आएगा ये मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है 6,550 को डिवाइड करना है 10,000 से या फिर 9,800 से, ठीक है। ये अप्रॉक्स आपका 1.5 गुना प्रॉफिट आपका ईच टाइम आ रहा है, ठीक है। हर बार आपको जो है 1.5 गुना प्रॉफिट हो रहा है, समझ लिया आपने। अगर एक पहले महीने की बात करें तो हमारे पास 1.5 गुना प्रॉफिट, सिर्फ ये प्रॉफिट है। हर बार हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 1.5 गुना, इस हिसाब से अगर 10 में से सिर्फ 3 मैच 10 में से ही अगर हम 3 मैचेस को विन कर पा रहे हैं तो महीने भर में हम अपनी जितना हम इन्वेस्ट, मान लीजिए 10,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 का 15,000 रुपये प्रॉफिट आप बुक कर लेंगे। यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल बजट आपका 25,000 रुपये का एक महीने के अंदर हो जाएगा। ये समझाने की कोशिश है, ठीक है। 10 का 15 आप बना लेंगे, 10,000 से 15,000 रुपये आप बना लेंगे एक्स्ट्रा, और जिसका मतलब 25,000 रुपये हो जाएगा। अब इसको समझिए किस तरीके से ये काम करने वाला है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहले महीने में मंथ 0 में जब हमने खेलना स्टार्ट किया था तो हमारी 6,550 रुपये हमारी इन्वेस्टमेंट थी, 10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ, जिसका हम बता रहे हैं कि 1.5 गुना प्रॉफिट हमारा हुआ है। ये प्रॉफिट की बात है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने, ये सिर्फ प्रॉफिट है। अब 15 में से 3 मैचेस वाला भी वो मैं लॉजिक आपको बताऊँगा, उसके लिए आगे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग टीम अच्छी नहीं बना पाते हैं, आपको टीम बनाने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग खेल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास प्राइम मेंबरशिप भी अवेलेबल है। इसमें इसका मैं कुछ खुले चीज़ में जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मैं जो आपको वैल्यू दे रहा हूँ उस चीज़ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए तो हम लोग प्राइम मेंबरशिप भी अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप लोगों को अच्छी टीम मिल रही है, आप लोग रेगुलर यह है, अब कोई भी अगर आप खुद से बना पाते हैं तो ज़रूर आप पहले खुद से बनाइए, ठीक है। आप लोगों को नीचे क्या करना है, आप लोगों को मैसेज आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जैसे हमारा फैंटेसी हैंडल जो है टेलीग्राम का @fantasy रॉबिनहुड एडमिन, ठीक है। इस तरीके का हमारा फैंटेसी जो है हैंडल है, आप लोग 1-to-1 कांटेक्ट उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद से उस चीज़ को करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को ज़्यादा लगता है कि हाँ एक गाइड और जो इस चीज़ में प्रो है, जो इन सब चीज़ों को अंदर से जानता है, तो अगर हम आप उससे अगर ये गाइडेंस लेना चाहते हैं, टोटल आपकी हैंड होल्डिंग साथ के साथ आपके इन चीज़ों को कोई पॉसिबल कर पाए, तो आप लोग उस चीज़ के लिए भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं, जैसा कि जो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। आप लोग चलिए उस बात को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मंथ 1 की अगर दोस्तों बात करें, जैसे कि मंथ 0 में हम लोगों के पास 6,550 रुपये थे, 10,000 रुपये यानी 1.5 गुना हमें प्रॉफिट हुआ अप्रॉक्स, तो हमें 16,000 रुपये हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों हमें क्या हो रहा था, अगर 10 में से हम 3 मैचेस को विन कर रहे हैं तो हमें 1.5 गुना प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। टोटल बजट हमारा 1.5 गुना नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट 1.5 गुना हो रहा है। तो 16,000 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 16,000 का 1.5 गुना होता है 24,000 रुपये। यानी मंथ 0 में आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, मंथ 1 में आपने 24,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका वॉलेट की अगर हम लोग बात करें, आपका वॉलेट कितना हो गया, आपका वॉलेट हो गया 16,000 रुपये ये वाले पहले वाले, 24,000 रुपये ये प्रॉफिट वाला, टोटल वॉलेट आपका 40,000 रुपये का हो गया। अब इसका 1.5 गुना निकालेंगे, क्योंकि हर बार 1.5 गुना हो रहा है ना। जैसे कि हमें बताया 10 में से 3 मैचेस को अगर आप विन कर रहे हैं तो 1.5 गुना प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 60,000 रुपये, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी पाएंगे, ठीक है। 10 में से 3 मैच अगर आप विन करते हैं तो आपको 1.5 गुना प्रॉफिट हर बार आ जाता है। तो एक महीने पहले महीने में भी आएगा, दूसरे महीने में भी वही आएगा, तीसरे महीने में भी वही प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें फिर तीसरे महीने में 60,000 ये हो गए, 40,000 ये हो गए, टोटल आपका तीसरे महीने में बजट कितना है आपके पास, टोटल 1 लाख रुपये हो गया। अब इसका 1.5 गुना निकालिए, 1.5 लाख रुपये हो गया। तो यानी दोनों चीज़ों को
मिला देंगे तो आपका ये बजट हो जाएगा। चौथे महीने में आपके पास 2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करने के लिए है। मेरे भाइयों, अगर आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अपना व्यू पॉइंट ज़रूर मुझे पर्सनली मैसेज करके आप लोग बताइएगा कैसा आपको लगा है, किस तरीके से आपको आपका दिमाग किस तरीके से हिल गया है। आप लोग आपने अभी सोचा था, आप लोग अगर 4-4 3-3 साल हो गए फैंटेसी फील्ड में इन्वेस्ट करते हुए, आपने सोचा था कभी कि अब 15,000 से आप लोग 2.5 लाख तक पहुंच जाएंगे चौथे महीने में, 4 महीने के अंदर? आंखें खुली हैं आप लोगों की? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़रूर आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आना चाहिए, मैसेज ज़रूर करिएगा टेलीग्राम हैंडल पे। उसके बाद में आपका चौथे महीने में अगर 2.5 लाख रुपए का 15% निकालें तो 3,75,000 रुपये होता है आपके पास 5 महीने में। मैं आपको भी बताऊंगा कि अगर 15 में से 3 मैचेस को विन करेंगे तो किस तरीके से आप प्रॉफिट को बना पाएंगे, ठीक है? आगे उसको भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप देखिए 3,75,000 रुपये ये, 2.5 लाख रुपये ये, टोटल आपके पास 6 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं। इससे ज़्यादा ही आ रहा है। 2.5 और 3.7 को आप प्लस करेंगे तो 6.2 करके कुछ आसपास आएगा, ठीक है? तो मैंने अब मान लिया, वो भी मैंने 20,000 रुपये या 25,000 रुपये जो भी ऊपर आया वो भी छोड़ दिया है। यहाँ पर 6 लाख रुपये अप्रॉक्सीमेट आपका टोटल वॉलेट बैलेंस है। और 5 महीने में जैसा कि मैं बता रहा था 9 लाख रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से आप अगर इन्वेस्टमेंट तरीके से करेंगे तो आप लोग 1 साल के अंदर करोड़पति हो जाएंगे। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 लाख रुपये पहले हमारे पास थे, 9 लाख रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? समझिएगा आप इस बात को, 1.5 गुना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? अब आ जाइए यहाँ पर कितना हो गया, 15 लाख से 1.5 गुना कितना हो जाता है, 22,50,000 रुपये। यार 6 महीने के अंदर 22 लाख कितने रुपए से, 15-16 हज़ार रुपये से। आगे सुनिए, 15 लाख हमारे पास पहले थे, 22.5 लाख हमारे पास प्रॉफिट आया, टोटल हमारे पास हो गया 37 लाख रुपए। इसका 1.5 गुना निकालेंगे, 10 में से 3 मैच अगर हम विन कर लेते हैं तो इसका आ गया 56 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली। इससे ज़्यादा ही आ रहा है, मैंने 56 लाख रुपए कम ही लेकर के चला हूँ। 37 लाख रुपए हमारे पहले था, 56 लाख रुपए बाद में आया। 8 महीने के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के अंदर 1,39,50,000 रुपये के मालिक आप लोग बन चुके हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। ओके मेरे भाइयों, चलिए, आई होप आप लोगों के, मेरा काम यही रहा है हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताना रहा है। मैं अपने आपको इन्वेस्टमेंट कि अगर आप सही से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे करके चले जाए। पूरे मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड में आपको इतने ज़्यादा रिटर्न कोई देगा कि आपको कोई 8 महीने में करोड़पति बना दें अगर आप सही से इन्वेस्ट करते हैं तो। ये उन लोगों के लिए जो मानते हैं कभी कभी उनको 10 में से 3 मैचेस विन करना बहुत आसान है, और 60% लोगों के लिए काफ़ी आसान है ये, और काफ़ी 60% लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है? अगर आप 10 में से 3 मैचेस को विन कर लेते हैं हर बार तो आप ज़्यादा नहीं करना, 10 में से ज़्यादा बोझ नहीं देना अपने आपको, आपकी माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। सिर्फ 10 में से 3 मैचेस विन कर रहे हैं तो आप 8 महीने के अंदर 1 करोड़ के मालिक हैं। मैं तो कहूँ 1.5 करोड़ के मालिक हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर 15 मैचेस में से अगर आप 3 मैचेस को विन कर लेते हैं, अगर आप मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अच्छी टीम्स नहीं बना पाते हैं, या फिर आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि यार 10 मैचेस तो विन कर ही लेंगे लेकिन नहीं कर पाए तो क्या करें? 15 मैचेस का भी तो है हमारे पास। 15 मैचेस में से कैसे 3 मैचेस निकाल करके आप लोग लखपति करोड़पति बन सकते हैं, इसको भी दिखा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों का नज़रिया ऑलरेडी चेंज हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर हम सही तरीके से इन्वेस्ट, अगर थोड़ा कहते हैं ना, अपने इन्वेस्टमेंट को देख लेते,
कैसे इन्वेस्ट करें कहीं समझ लेते, या फिर जिसने भी हमें कभी बताया तो उसको फॉलो कर लेते, तो आज जितने लॉसेस में हमें वो शायद नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया, पर्सनल गाइडेंस भी अगर आप लोग ले लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे लिए चार्जेस हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि पहले आप खुद से उस चीज़ को करिए, अगर आप कर पाते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आप 10 में से भी, अगर आपको लगता है 10 में से भी यार 3 मैचेस विन करना बहुत कठिन है, तो आ जाइए भाई, 15 मैचेस आप लोगों के लिए बने, 15 में से 3 मैचेस को आपको सिर्फ विन करना है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, फैंटेसी फील्ड के अंदर 90 तो नहीं, 80 से 85% लोग 15 में से 3 मैचेस विन करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही वो लॉसेस में हैं, भले ही उनको वो प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं बना पाए, लेकिन इस बात से कोई नहीं नकारेगा कि 15 में से 3 मैचेस विन करना तो बड़ा आसान है यार। हम लोग बस, हमारे पास ये है कि हम लोग 2 मैच हारते हैं, 1 मैच जीतते हैं, 3 मैच हारते हैं, 1 मैच जीतते हैं। 15 में से 3 मैचेस तो विन करना बहुत ईजी है। बस उसको सिस्टमेटिक वे में कैसे करना था वो हमें नहीं पता था अभी तक। ओके, और दोस्तों कुछ 5-7% लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई 15 के 15 मैचेस भी तो हार ही जा सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना बंद कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग भी अभी तक भी ये कह रहे हैं कि 15 में से 3 मैचेस में भी नहीं विन कर पाएंगे, 15 के 15 मैचेस भी हार जाते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं सीधी बात कह देता हूँ, फैंटेसी फील्ड आप लोगों के लिए नहीं बना है। अगर इतनी नेगेटिविटी अगर आप किसी चीज़ में लेकर के आएंगे तो कभी भी आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। बस उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है। तो दोस्तों फेज़ 3 में हम लोग क्या कर रहे थे, 1920 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, 6000 रुपये हर एक बार मैच को, अगर उस मैच में विन करते हैं तो 6000 रुपये का हमारा प्रॉफिट होता है। 16,150 रुपये फेज़ 3 तक अगर हम आ जाते हैं तो 15 मैचेस खेलने के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट 16,150 रुपये का हो जाता है। मिनिमम 3 मैचेस हमारा विन करने का रेशियो हमें चाहिए, जिसमें से कि 1850 रुपये हम विन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर एक महीने में अगर हम विन करते हैं तो 5,550 रुपये हम लोग विन कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब 10 दिन के अंदर हम 15 मैचेस लगभग खेल पाएंगे, तो 10 + 10 + 10 यानी 30 दिन हो गए। तो 30 दिनों में हम लोग अपने 3 बार 15 मैचेस के जो है फेज़ को यानी पूरे साइकिल को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 3 बार महीने में। तो दोस्तों 1850 एक साइकिल में विन हो रहा है, तो 3 साइकिल में मतलब 30 दिन में हमारे पास 30 बार हम लोग कर पाएंगे, 3 बार कर पाएंगे, तो 5,550 रुपये हमें मिल जा रहा है, ठीक है। ओके, यानी अगर हम माने 16,150 रुपये के अगर हम निकालें, समझिएगा बात को, अगर हम इसको निकालें, इसका 5,550 रुपये डिवाइड करेंगे आप 16,150 रुपये से, तो अप्रॉक्सीमेट 30% का रिटर्न आएगा। मैंने आपको पहले क्या कहा था, अगर आप इन्वेस्टमेंट को नंबर्स के हिसाब से सोचेंगे, नंबर्स में अगर काउंट करें, नंबर्स इन द सेंस ये नहीं कि 10,000 रुपये से 1,000 रुपये आया यार ये कितना प्रॉफिट है। आप ये समझिए 1,000 रुपये उस 10,000 का 10% है। यहाँ पर आपका 16,000 का जो इतना बन के आ रहा है 5,550, ये 30% का रिटर्न है मेरे दोस्त। 30% का रिटर्न आपको महीने में कौन सा पूरी दुनिया में क्या चीज़ देती है, बस मुझे वो कमेंट करके आप बता दीजिए। कौन सा स्टॉक दे रहा है, कौन सी म्यूचुअल फंड दे रहा है, कौन सा आपका जो रियल एस्टेट दे रहा है, कौन सी फील्ड आपको 30% का रिटर्न दे रही है। मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था, एक्स को हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट और वाई को मानते हैं हम प्रॉफिट। हमारा कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30% का रिटर्न हमें मिल जा रहा है। अगर हम महीने भर की बात करें तो 15 मैचेस को खेल करके 3 मैचेस विन कर लेते हैं, तो 30% का रिटर्न यानी 5,550 रुपये का लगभग हम अब चलेंगे, हमें
ये कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसलिए मैंने आपको 30% का रिटर्न दिखाया है कि 30% का रिटर्न हमें मिल जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें पहले महीने में हमारे पास मंथ ज़ीरो में हमारे पास कितना था 16,150। पहले मंथ में हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट ये रही, ये हमारे पास जो है हमारा वॉलेट बैलेंस बन जाता है 21,700 रुपये। ठीक है, अब 16,150 रुपये हमें दोबारा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, समझिएगा, इसमें डिफरेंस है। उस वाले 10 मैच वाले इन्वेस्टमेंट प्लान जो मैंने बताया उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था इस साइड में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ आपको टोटल वॉलेट बैलेंस नज़र आएगा। वो कैसे? पहले मंथ में 16,150 रुपये इन्वेस्ट किए, दूसरे महीने में 16,150 रुपये इन्वेस्ट किए, तीसरे महीने में 16,150 रुपये अपने इन्वेस्ट किए। ये पूरा वॉलेट बैलेंस दिखा रहा हूँ मैं, इसको आप इग्नोर करेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। तीनों महीने हमने 16,150 रुपये, 16,150 रुपये, 16,150 रुपये हमने जब इन्वेस्ट किए हैं तो हमें हर महीने कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30% का, यानी 5,550 रुपये का। हमारा टोटल बजट कितना हो जाता है, वॉलेट बैलेंस कितना हो जाता है 3 महीने के बाद? 32,800 रुपये। 16,150 रुपये का लगभग ये कितना है? डबल है। समझ गए आप? समझे कि नहीं समझे? हमें 16,150 रुपये को 3 महीने अगर हम सेम इन्वेस्ट करते रहें 3 महीने तक, तो हमारा वॉलेट बैलेंस कितना हो जाता है? समझाइए। वॉलेट बैलेंस हमारा पहले महीने के मुकाबले वो डबल हो जाता है। समझ गए आप लोग? इसी तरीके से 3 महीने में जाकर के डबल हो रहा है। समझ गए? यहाँ पर 32,800 रुपये यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट। ठीक है, आप लोगों को समझाऊंगा मैं अच्छी तरीके से। नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। 16,000 रुपये पहले महीने में, 32,000 रुपये तीसरे महीने में। ठीक है, समझ गए? 32,000 रुपये का 64,000 रुपये छठे महीने में हो जाना चाहिए। समझ गए? मतलब आपका जो बजट है वो हर 3 महीने में डबल हो रहा है। समझ गए आप लोग? ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस। 2x का मतलब दो गुना इन्वेस्टमेंट हो गई, 2y का मतलब 2 गुना प्रॉफिट होएगा। जब हमारा इन्वेस्टमेंट ही डबल हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट भी तो डबल होगा ना। इसको आप इग्नोर करिए, यहाँ आप समझिए, यहाँ आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, 3 महीने में डबल हो गया तो ये 32,000 रुपये है, ये अगले 3 महीने में डबल हो जाएगा। जब ये 16,000 रुपये 3 महीने में डबल हो गया तो ये 32,000 रुपये अगले 3 महीने में डबल हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगले 3 महीने में 65,000 रुपये आपका डबल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो 9 महीने के अंदर 1,30,000 रुपये के आसपास आप लोगों के पास, यानी 1,30,000 रुपये आपके पास बजट बन गया। आप पहले महीने में कितना इन्वेस्ट कर रहे थे? 16,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे थे मेरे भाई। 9 महीने तक आते आते आप लोग लखपति बन चुके हैं। करोड़पति कैसे बनाता हूँ देखिएगा मेरे भाई। 9 महीने में 1,30,000 रुपये, तो अगले 3 महीने में 2,60,000 रुपये हो जाएगा। अगले 9, 10, 11, 12, तो अगले 3 महीने में डबल हो गया। समझ गए आप? जब हर 3 महीने में हमारा बजट डबल हो रहा है, हम बात कर रहे थे फेस 10 मैचेस की अगर बात कर रहे थे तो हमें प्रॉफिट हो रहा था वो 1.5 गुना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर आप, मतलब मैं एक बुरे से बुरा केस आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग अगर वाहियात से वाहियात अगर आप सोच भी लें तो आप 15 में से 3 मैचेस विन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो भी आप कितना बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहने को तो कहें कि यार मौत कभी भी आ सकती है, तो मौत कभी भी आ सकती है तो भाई घर से ही मत निकलो, मौत तो घर में भी आ सकती है। समझ गए आप लोग? ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग कहें यार हम 30 के 30 मैच हार जाएंगे, 100 के 100 मैच हार सकते हैं। हार सकते हो भाई, नेगेटिविटी का कोई इलाज नहीं है। नज़र का इलाज है, नज़रिए का नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अब हमने ये देखा 1 साल में हमारे पास 2,60,000 रुपये हो गए। कितने? अगर हम मतलब गिर पड़ के 15 में से 3 मैचेस विन कर रहे हैं, गिर पड़ के विन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, केसेस बताए थे मैंने आपको, प्रोबेबिलिटी बताई थी।
कौन सी बताई थी मैं आपको बता देता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। ये केसेस बताए थे मैंने आपको, अगर एक यहाँ विन कर रहे हैं, दो यहाँ विन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ें भी आएंगी आपके सामने, ठीक है, कई बार वैसी चीज़ें भी आएंगी, तो वहाँ से भी आपको कई बार जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। तो वो चीज़ ना इंक्लूड करके भी आप लोग कितना बना सकते हैं, यहाँ तक तो आप ज़्यादा ही बना लेंगे, 2,61,000 रुपये, हो सकता है 3 लाख 3.5 लाख तक पहुँच जाएँ आप बीच बीच में। ज़रूरी नहीं है ना आप 15 के 15 मैचेस आपको पूरे खेलने पड़ें। आप लोग हो सकता है 12 मैचेस में तो अपने 3 मैचेस को कंप्लीट कर लें, 13 मैचेस के अंदर अपने 3 मैचेस को कंप्लीट कर लें, कई बार होगा आप 10 मैचेस के अंदर ही अपने 3 मैचेस को विन कर लेंगे। तो ऐसे चल, ज़रूरी थोड़ी ना कि आप 15 हर बार 15 मैच तक पहुँचेंगे, ज़रूरी नहीं है ना। ये मैंने बताया कि अगर 15 मैचेस तक अगर आप खेल रहे हैं तो इतना आप बना लेंगे, उससे जल्दी ही बना लेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 12 महीने में हमारे पास 2,60,000 रुपये हमारे पास हो जाता है लगभग। अब आप यहाँ पाएंगे ये, अब मान लीजिए पहले महीने में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 16,000 रुपये के आसपास थी, ठीक है। अब हमारे पास कितनी है, 2,60,000 रुपये। तो अगर आप 2,16,000 को अगर आप 2 लाख इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 16,000 से डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा आपका 16 गुना आएगा, 16 टाइम्स। मतलब हमारे पास जो पहले महीने में जो हमारे पास बजट था, अब वो 1 साल के बाद हमारा 16 गुना ज़्यादा बजट हमारे पास है, ठीक है। 1 साल के अंदर, लॉजिक समझिएगा, 1 साल के अंदर 16 गुना ज़्यादा हमारे पास रेट जो हमारे पास बजट है। जो हम मान लीजिए, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर आपके पास 10,000 रुपये अगर पहले महीने में था, जिस दिन आपने शुरू किया था, 16,000 रुपये से आपने शुरू किया था, 10,000 रुपये से शुरू किया था, तो 1 साल बाद आपके पास 1,60,000 रुपये हैं। 16 गुना हो गया, 16 टाइम्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 1 साल में आपका जो बजट है वो 16 गुना हो जाता है। जैसे कि यहाँ हमने देखा 3 महीने में हमारा डबल हो रहा था, 12 महीने में 16 गुना हो रहा है। या फिर अगर मैं 16 गुना बोलने में थोड़ा गलती कर रहा हूँ तो आप एक बारी इसको डिवाइड करिएगा, मैं डिवाइड करके देख ही लेता हूँ। यहाँ से ही था, 16 गुना हमें 1 साल के अंदर प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। 1 साल में हमारा जो बजट है वो 16 गुना बढ़ जाता है। तो अगले साल में हमारे पास जो इस साल हमारा बजट है, इससे 16 गुना अगले साल में बढ़ जाएगा, समझ गए आप, ओके। 16 गुना ये बढ़ गया। अब बात करते हैं 3 महीने में। मैंने आपको क्या बताया था कि 3 महीने में हर बार हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, बजट हमारा डबल हो जाता है। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, यहाँ 1 साल का हमने जब बाकी हमारे 13वां 14वां 15वां 16वां इन महीनों की कैलकुलेशन ना करके हमने सीधे ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी जितना आप लोग टाइम दे रहे हैं ना, आप लोग बोर हो जाएंगे फिर। इसलिए मैंने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए मैंने 1 साल का मतलब 1 साल में मतलब जंप किया है कि जिससे आपको समझ चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि भाई 3 महीने में डबल हो रहा है, 1 साल में 16 गुना हो जा रहा है हमारा बजट। तो देखिए यहाँ पर 16 गुना 41 लाख रुपये हमारा हो गया, 2,60,000 रुपये से। अब देखिए, तो मैंने क्या कहा था कि 3 महीने में डबल हो रहा है, ठीक है। तो 24, 25, 26, 27, तो 27वें महीने में कितना हो गया, 41 लाख का डबल हो जाएगा, समझ गए। तो 83,71,200 रुपीज़, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में 30वें महीने में, यानी आप 2.5 साल के अंदर 1,60,00,000 या फिर कहें 70 लाख के आसपास आप लोग बना लेंगे। कौन सी जॉब, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सिर्फ 2.5 साल के अंदर यानी 30 महीने के अंदर आपको करोड़पति बना देगा? मैं बना रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। आप कब करेंगे? स्टार्ट करिए। पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। हैंडल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपके सारे तार खुल गए होंगे अब तक तो ज़्यादा समय अगर लगा है तो उसके लिए
माफ़ी क्यों है, माफ़ी थोड़ी मांगूंगा। आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सब कुछ पॉसिबल है। डिसिप्लिन, पेशेंस, माइंड मेकअप, माइंड सेटअप आपको करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।